साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, आपका चिर परिचित एफडीए धारक। हाँ भाई, फ्यूचर डिजिटल एसेट जिसका पूरे भारत में धमाल मचा है। अगर आप आसाम चले जाएं तो वहाँ भी टीम बन रही है, अगर आप गुजरात चले जाएं वहाँ भी टीम बन रही है, अगर आप वीरभूम राजस्थान चले जाएं तो वहाँ भी कोई ना कोई आपको सदस्य मिलेगा। और पंजाब तो लहरा ही रहा है, और उत्तर प्रदेश का तो कुछ कहना ही नहीं। सारे प्रश्नों के उत्तर उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं, और यही कारण है कि कंपनी का नाम भी आपको बता दूं, CLBP कंपनी है ये, और इन्होंने FDA फ्यूचर डिजिटल मर्चेंट कॉइन्स निकाला है, डिजिटल। और इसका समझ लो कि आप पूरे भारत में आजकल चर्चा का विषय मचा है, मतलब जिसे धमाल कहा जाता है। हाँ भाई, होली अभी हो चुकी है, धमाल ही धमाल मचा है, तो इसी के चर्चे और चरखे आपको चारों तरफ मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश उत्तर देता है हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर जो नई चीज़ आती है उसकी समीक्षा उत्तर प्रदेश में ही होती है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत की सरकार बनती है तो उसमें उत्तर प्रदेश का विशेष रोल रहता है। ये बात पहचान गए हैं श्री CLBP बिजनेस बडीज के CMD श्री राकेश अग्रवाल साहब। उन्होंने इस बात को बाखूबी समझा। इसी कारण पहला विजिट उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया, और करीब 1000 के आसपास सदस्य संख्या उनसे क्रमगत रूप से मिले। 2 दिन 3 दिन उनका यहाँ मतलब एक छोटी सी कारण भी हो गया। आए तो एक ही दिन के लिए थे, लेकिन ऐसा कारण हो गया कि उनको यहाँ रुकना पड़ गया 2-3 दिन। और उसमें विषय बहुत सारे लीडर्स आए, उन्होंने तरह तरह के क्वेश्चन किए। उन्हीं में मैं भी पीछे नहीं रहा। मैंने कहा चलिए इसी टाइम इंटरव्यू भी ले लिया जाए और कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न इस बिजनेस में ये आ रहा है कि कुछ जो उपभोक्ता जो सदस्य बनते हैं वो ये कहते हैं हम आधार नहीं लगाएंगे, अपना पैन नहीं लगाएंगे, अपना अकाउंट नहीं लगाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो भाई आधार की आती है। तो मैंने और मेरे साथ के जो सज्जन हैं उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन श्री MD साहब से, श्री राकेश अग्रवाल जी से यही किया कि भाई आधार का क्या विकल्प है। उसका उन्होंने उत्तर दिया है तार्किक रूप से। तो चलिए सुनते हैं। श्री छोटेलाल वर्मा जी जनपद बस्ती से आए हैं। बस्ती ये नियरेस्ट टू अयोध्या। तो ये एक CLBP कंपनी का एक विशेष आप वो देखिए कि ये संपूर्ण भारत में अपना ग्राफ बना रही, ऐसा लग रहा है आपको। आप किस जनपद से हैं सब? जी बस्ती से। अच्छा, आप भी बस्ती से हैं, आप उन्नाव से, आप जनपद अयोध्या, आप भी अयोध्या से। आप बताइए वर्मा जी साहब, क्या विशेष समस्या आपको आ रही है इस काम में? सर अभी देखिए, हमें सिर्फ ये समस्या आ रही है जब हम किसी से इस चीज़ को बताते हैं, आधार पैन, वो कहते हैं भैया अभी फ्रॉड है, ये है वो है। इसका क्या उपाय है कि जो उनको हम संतुष्ट कर लें? इस बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं पूरी जानकारी करने के लिए अब पहुंच रहा हूं CMD महोदय के पास, अग्रवाल साहब के पास, श्री राकेश अग्रवाल जी के पास, और मैं चाहूँगा कि वो वास्तव में सही उत्तर दें। और देखिए मैं बिल्कुल सटीक सा जवाब देना चाहूँगा आपको कि दुनिया में जितने भी लोग हैं हम उनको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। राइट, ठीक है, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट के नॉर्म है कि अगर आपको किसी को मैसेज करना है, कॉल करना है या बिजनेस की जानकारी देनी है तो आप उसी को दे सकते हैं जो रजिस्टर्ड मेंबर है। तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, अगर बिल भी काटना है तो हमारे पास होना चाहिए। और अगर मैं इनकम देने की बात कर रहा हूँ तो उसका पैन कार्ड हमारे पास होना चाहिए। तो ये तो हम उनके रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरा, कुछ लोग ये कह देते हैं कि आधार कार्ड की वजह से हमारे खाते से पैसे निकल जाएंगे, है ना? तो ये गलत धारणा है, क्योंकि कभी भी मैं जो अपने बारे में भी कहता हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, IFSC कोड सारे देता हूँ, निकाल के दिखाऊँ, नहीं निकलेगा, है ना? तो अगर आपको हमारे भारतीय बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि एक बहुत पिलर है, मजबूत पिलर है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो आपने ऐसी जगह पे पैसा ही क्यों रखा है जहाँ से कोई भी अगर पैसा निकाल लेगा? फिर तो उसको निकालो और अपने घर पे रखो। ठीक है, तो आपको अगर बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि कोई भी आपका पैसा वहाँ से नहीं निकाल सकता जब तक कोई आप अनवांटेड लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो आएगा ठीक है, उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उसको अपनी जानकारी देते रहिए, वो आज नहीं तो कल दोबारा जरूर आएगा।
हाँ सर, जो आधार कार्ड वाली बात है, सिम कार्ड लेते समय भी तो कई हाथों से हाँ, आधार कार्ड होके निकल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल। हमें छोटी से छोटी चीज भी चाहिए आज, तो वो आधार कार्ड अनिवार्य है। चाहे सिम लेना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, बिल्कुल, एयर सर। की टिकट लेनी है, रेलवे की टिकट लेनी है, बैंक में खाता खुलवाना है, जो भी जरूरी सुविधा है, चाहे होटल में रूम ही लेना हो रेंट पे, तो भी आपको आधार कार्ड तो देना ही पड़ता है। जी जी जी। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो भी, मतलब आधार कार्ड इतनी जगह पे है और वो रहता उनके स्टाफ के पास ही। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अभी आज आप होटल में हैं, बंधन होटल लखनऊ में, यहाँ भी आपने आधार कार्ड दिया पहले, आपने फिर स्वयं इंटरव्यू दिया है। अपना। अब इंटरव्यू है। तो सीएमडी श्री राकेश अग्रवाल जी के आपने बड़े ही सटीक उत्तर सुने और समझे होंगे। वास्तव में जो गवर्नमेंट रूल हैं, रेगुलेशन हैं, उसको एक कंपनी को पालन करना ही होता है और करना भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कल के दिन अनियमितता का आरोप कंपनी के ऊपर लग जाएगा और कंपनी का कार्य बाधित भी हो सकता है। सरकार तो सरकार ही है, सरकार के नियम पूरे भारत में लागू होते हैं। तो चलिए भाई, और मेरी समझ से श्री राकेश अग्रवाल जी के जो आंसर हुआ उससे हम लोगों को काफ़ी कुछ सेटिस्फैक्शन मिल ही रहा है। और फिर भी अपना अपना थोड़ा और तर्क बुद्धि लगाइए और अंत में आप पाएंगे कि कोई भी भारत में ऐसी कंपनी नहीं है जो आपका आधार, पैन और अकाउंट के बगैर वित्त संबंधी कोई कार्य कर दे। जहाँ वित्त और अकाउंटेंसी आएगी वहाँ पर आपको इन 3 चीज़ों का उपयोग करना ही होगा। तो चलिए, हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एफडीए को एकदम तेज गति से विस्तारित कर दीजिए। हाँ चलिए, कम से कम आज अब 2 लाख संख्या हो रही है और जिस दिन हमने वार्ता की थी उस दिन से जस्ट डबल हम हो गए हैं। तो इसमें हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि हम बिल्कुल अपडेट देते हैं कंपनी में क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, ये सब हम बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कंपनी के जो सिस्टम है जहां आप क्लेम करते हैं वहीं सबसे पहले ऊपर एरो बना है, उसको आप दबाएंगे तो आप सपोर्ट सिस्टम में आ जाएंगे। सपोर्ट सिस्टम में कंपनी के बिजनेस बडीज कंपनी के और एफडीए के जितने भी नियम और कानून हैं तथा इसको आप कैसे और अधिक रूप से इसका प्रमोशन कर सकते हैं, इसके श्री सीएमडी साहब ने स्वयं अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में वीडियो डाले हैं। उन वीडियो को जरूर सुनिए। हाँ, वो बहुत आपको एकदम सरल और आपका जो कन्फ्यूजन होगा, जो आपका भ्रम होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। जहाँ मनोबल है वहीं सफलता है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी अगर कुछ है तो उच्च मनोबल, उच्च कॉन्फिडेंस। हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं ने कहा है और आप भी एफडीए के योद्धा हैं। हाँ, ये तो आप मतलब फाइटर ऑफ द एफडीए। तो चलिए भाई, मजबूत करिए, अपने को मजबूत करिए, एफडीए को मजबूत करिए और भाई कंपनी बिजनेस बडीज को मजबूत करिए और श्री राकेश अग्रवाल जी को भी मजबूत करिए जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।